नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार कल थम गया और कल जो है उसके लिए वोटिंग होने वाली है। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो बेसिकली इस चुनाव में फाइनली क्या दिख रहा है, क्या संभावनाएं हैं, हम उसकी बात करेंगे और क्या कुछ कैसे बदला। इसके पहले की बातचीत शुरू करूं, एक बार फिर आप तमाम सारे लोगों से गुजारिश करें भाई आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ लगातार अपनी आइडिया साझा कर सकूं, बातचीत बरकरार रख सकूं। साथ में अपने चैनल पे कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, कुछ इंटरटेनमेंट की दुनिया भी खड़ी होने वाली है, जुड़ने वाली है, तो उससे भी आपको मैं अवगत करा सकूं। तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो है बेल बजा लीजिए, उसका जो घंटी है बजा लीजिए ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच पाएँ। बहरहाल बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव की जो अब स्थिति है और जब चुनाव शुरू हुआ था तब में अब में काफी फर्क है। चुनाव शुरू हुआ था तब लगा कि यह ट्रायंगुलर फाइट है। चुनाव शुरू होने के बाद जब एक तरह से पर्चा दाखिला शुरू हो गया और फिर बीच में चुनाव आया तो लगा कि केजरीवाल की बढ़त है। लगातार ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव के केंद्र में केजरीवाल ही थे और केजरीवाल को ही लेके चुनाव में सारी बहस हो रही थी। वो उनको कोई करप्ट बता रहा था तो कोई शीश महल की बात कर रहा था, लेकिन कुल देख रहे केजरीवाल केंद्र में थे तो केजरीवाल की बढ़त साफ दिख रही थी। चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी और फिर एकाएक एक रैली करने के बाद राहुल गांधी 2-3 उनकी रैलियां कैंसिल हो गई और कांग्रेस पार्टी की सक्रियता कम हो गई। तो माना गया कि भाई कांग्रेस पार्टी कुछ इस चुनाव में जो है बदल रही है, वो इंडिया गठबंधन के दबाव में शायद आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती नहीं पेश करना चाहती है। तो फिर एक बार केजरीवाल की बढ़त और साफ दिखने लगी थी और हालांकि फिर केजरीवाल ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, हर समाज वर्ग के मुद्दे उठाए, मिडिल क्लास के मुद्दे उठाए। बीजेपी ने उसको काउंटर भी किया, लेकिन चुनाव जब आखिरी मोड़ तक आया तब तक काफी कुछ बदल गया। तब तक चुनाव जो है रेवड़ियों के चुनाव से आगे बढ़ गया। जैसा कि आप सब जानते हो कि चुनाव की शुरुआत में सारी बहस इस बात पे थी कि केजरीवाल क्या दे रहे हैं, कैसे बिजली पानी माफ कर दिया उन्होंने, या शिक्षा में उन्होंने काम किया, या फिर 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, या बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपया देगी, कौन कितने में सिलेंडर देगा, कांग्रेस पार्टी कितना देगी। ये सारी बहस इसी के आसपास चल रही थी। जनता किस पे विश्वास करेगी, सारी बहस इसके आसपास थी। सारी बहस के केंद्र में था कि केजरीवाल की छवि बरकरार है कि नहीं है, क्या जनता उनको ईमानदार मानती है कि नहीं, क्योंकि उन्हीं के आसपास चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के नैरेटिव पर रिएक्ट कर रही थी, तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल को वो ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही। लेकिन चुनाव के एंड आते आते काफी कुछ बदल गया। सबसे खास बात है कि चुनाव के 5-7 दिन पहले, कैंपेन के 5-7 दिन, पिछले 5-7 दिन पहले कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, पूरे लाव लश्कर के साथ। इसने पूरे चुनाव को बदला। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव को पॉलिटिकल कर दिया, पूरे चुनाव के राजनीति, पूरे चुनाव के पानी में राजनीति का कलर डाला। एक तरह से ये कलरफुल होली बना दी एक तरह से। राहुल गांधी ने जो है चुनाव की जो अभी जो रैलियां की हैं उनमें लगातार उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया, मुसलमानों का मुद्दा उठाया, माइनॉरिटीज का, संविधान का मुद्दा उठाया और पूरी ताकत से उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की कि विचारों की जंग है। देश में विचार, संघ और बीजेपी के सामने कांग्रेस की विचार की लड़ाई चल रही है। केजरीवाल के लिए उन्होंने बड़ा अजीब सा एक कुछ मजेदार सी बात कही कि भाई इस लड़ाई के बीच में केजरीवाल जी आ गए और वो खंबे पे चढ़ गए। तो बेसिकली है कि भाई वो अपना स्टंटबाजी करते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। तो इस तरह से पूरे चुनाव को पॉलिटिकल करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इस बात को साफ करने की कोशिश की कि आरक्षण के सवाल पे या दलितों पिछड़ों के सवाल पे केजरीवाल बीजेपी के जैसे ही बिहेव करते हैं, वो आरक्षण के साथ नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा कि भाई बल्कि सवाल पे वो मोदी से ज्यादा चालाक और शातिर है। केजरीवाल को उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए, उन्होंने शराब घोटाले की बात की और केजरीवाल भी एग्रेसिव होकर के राहुल गांधी पे हमलावर हुए। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव में आखिरी 7 दिनों में पूरे चुनाव को गर्म किया। इसमें केजरीवाल पे हमलावर हुई और राजनीति को आगे बढ़ाया, अपनी राजनीति को। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इससे बहुत कुछ बदला है। इसके आउटकम भी अब दिख रहे हैं, उससे लोग थोड़ा परेशान भी हुए। बीजेपी के साथ भी रहा कि बीजेपी ने लास्ट आते आते इस चुनाव में 2 बातें बड़ी खास कर दी। एक तो मिडिल क्लास वाले पूरे नैरेटिव को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। बजट में उन्होंने 12 लाख तक की इनकम पे जो छूट दिया उसको उन्होंने प्रचारित भी किया लोगों के बीच में। हालांकि 12 लाख की छूट का कितना लोगों को फायदा मिलेगा अलग बात है। वैसे भी दिल्ली में लगभग 60% मिडिल क्लास के लोग हैं। 7 लाख की जो छूट पहले थी उसके दायरे में 30-35% लोग आते थे। तो ये बाकी जो मिडिल क्लास है उसका 25-30% वो भी 12 लाख के दायरे में आता होगा, तो एक बड़ा चंक बनता है। और उस चंक पे इस बात का कितना असर हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मिडिल क्लास में बीजेपी की पहले से पकड़ रही है
और ये वही मतदाता है जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फ्लोट करता है। उसमें हिंदुत्व का भी बड़ा कलर है उस पूरे मतदाताओं के बीच में। अब वो कितना काम करेगा इस चुनाव में, बीजेपी अपने साथ वापस बांध पाएगी या वो मतदाता वापस केजरीवाल के साथ जाएंगे आम पिछले चुनाव की तरह 2015 और 2020 की तरह अगर जाते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। तब केजरीवाल शायद अच्छी फाइट में हो, उनको बढ़त भी मिल जाए। लेकिन अगर वो मतदाता बीजेपी के साथ रुका रहा और नहीं गया केजरीवाल के साथ, तो केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। यह इस चुनाव की बड़ी खास बात है। अब इसका क्या होगा ये तो वोट के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा, लेकिन इसका लोगों को इंतजार है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की चुनाव मैदान में उतरने से दो तीन चीजें हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जब नहीं उतर रही थी तो भले केजरीवाल को बढ़त थी, लेकिन माना जा रहा था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कोर समर्थक हैं, वो केजरीवाल से बहुत नाराज है या उनको पसंद नहीं करते। तो वो अगर रिएक्शन में बीजेपी के साथ चले जाते तो केजरीवाल को बड़ा नुकसान होता। एक तरह से कांग्रेस पार्टी मैदान में आई तो इससे केजरीवाल के सामने जो बीजेपी के पक्ष में उनके मतदाता घूम जाते वो रुक गए, केजरीवाल का नुकसान कम होगा। तो एक तरह से माना जाएगा भाई कुछ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी राजनीति को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ करने की कोशिश की अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के वो किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे सकम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी 2029 को लेकर राजनीति करना चाहती है, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि उसके राजनीति के लिए जमीन पे समर्थन है, जनता उससे जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि 2019 के चुनाव में उसके सहयोगी गठबंधनों ने, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। अब कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी है। कांग्रेस पार्टी की ताकत का जितना विस्तार होगा उतनी बड़ी चुनौती बीजेपी को मिलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की ताकत का विस्तार नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन या कोई भी गठबंधन बीजेपी को नहीं काउंटर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अपने को विस्तारित करने में लगेगा और उसके लिए जमीन बनी है। राहुल गांधी की छवि काम कर रही है। तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भविष्य की तैयारी साफ कर दी और भविष्य के संकेत दे दिए। और साथ में इस चुनाव के बीच में भी जो मुद्दे उठाए उन्होंने दलितों, मुसलमानों और संविधान का, ये मुद्दा वैसे उठाया जो पहले लोकसभा में उठाया था, बल्कि उसको और कारगर ढंग से उठाया। राहुल गांधी ने दलितों के बीच में अपनी बातचीत में बड़ी कारगर ढंग से दलितों से अपने आप को नए सिरे से रिलेट किया। कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों को स्वीकारा, अतीत की गलतियों को स्वीकारा। पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की है। कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे वैचारिक संघर्ष के बारे में उन्होंने बात की। एक तरह से राहुल गांधी ने पूरे चुनाव को बहुत पॉलिटिकल करने की कोशिश की। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतरते तो ये चुनाव जो है सिर्फ रेवड़ी गिनने पे हो जाता है, भाई किसने कौन रेवड़ी दे रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, इसी पे पूरा चुनाव था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को में राजनीति का कलर डाला। तो मैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यही मानता हूं। अब होता गया कि इसके खास बात यह है कि इसका आउटकम क्या होगा। इसका आउटकम यह है कि अगर दलित और मुसलमान जो है पोलराइज होकर के बीजेपी के विरोध में अगर केजरीवाल के साथ नहीं जाते हैं, अगर वो पॉलिटिकल ढंग से वोट करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रुकते हैं, तो केजरीवाल का नुकसान हो जाएगा, केजरीवाल को चुनौती बढ़ जाएगी। और बीजेपी ने भी यहां बड़ी चालाकी दिखाई कि बीजेपी ने इस चुनाव में 2015 और 2020 की तरह से जो हिंदुत्व का जो उनका एग्रेशन था वो उस तरह से नहीं दिखाया। जैसे 2020 के चुनाव में उनके सारे नेता आड़ी तिरछी बयानबाजी करते थे, वो इस बार उससे बचे हैं। वो भले योगी आदित्यनाथ मैदान में थे, हालांकि कुंभ का प्रचार प्रसार को लेकर के हिंदुत्व का माहौल बनाए रखा बीजेपी ने, लेकिन इससे बचने की कोशिश की ताकि ये पोलराइजेशन न हो। और अगर पोलराइजेशन नहीं होता और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है तो केजरीवाल की दिक्कतों की बीजेपी जानती थी। मैं नहीं कहता कोई अंडरस्टैंडिंग वो जानती थी, उसे कैलकुलेशन है इस बात का, क्योंकि बीजेपी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, चीजों की उसके पास समझ है। तो यह स्थितियां हैं कि अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है, माना जा रहा है कि 8 से 10% वोट उसको मिलता है, तो केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और कांग्रेस पार्टी ने खास बात है इस बार जो है लगभग 15-20 वो सीटें जहां दलित बड़ी संख्या में है, 8 मुसलमानों की सीटें जहां माइनॉरिटी बड़ी संख्या में है, वहां पर उन्होंने टारगेट कर रखा है और उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। अगर वहां से उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो दिल्ली की राजनीति में बदलाव हो जाएगा। तो इस चुनाव में, लेकिन अगर इस तस्वीर की बात बोले तो अब तस्वीर आज स्थिति है कि क्या होगी किसी के पास कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। हालांकि कोई सर्वे भी नहीं आया है, एक मेट्राइज करके एक सर्वे है, उसका भी मानना है कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ी दूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी 38 से 40 के आसपास, 42 के आसपास सीट पा जाएगी, बीजेपी 32-35 के आसपास सीट पा जाएगी। लेकिन मैं उस पर तो रिलाई भी नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि संभावनाएं इस बात पे बनी है कि मिडिल क्लास का वोट कितना शिफ्ट करेगा, वापस केजरीवाल के पास आता है कि नहीं आता है लोकसभा के बाद, जो आमतौर पर आता रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलता है पॉलिटिकल ढंग से, क्या पोलराइजेशन का खतरा न देख करके माइनॉरिटी और दलित कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीति के लिए भविष्य के लिए तैयार होकर खड़े होते हैं, तो इसका केजरीवाल को बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये सारा चुनाव में
जो रिजल्ट आते हैं, अगर केजरीवाल का नुकसान होता है तो भविष्य की राजनीति में केजरीवाल के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। साफ सी बात है, अगर केजरीवाल चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनकी राजनीति तो को बचा पाना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। और अगर केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की बड़ी भूमिका होगी। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में बिखराव भी देखने को मिले, तब कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थोड़ी दूसरी तरह से हो जाए। तो इस चुनाव का बड़ा असर पड़ेगा। बहुत सारी संभावनाएं इस चुनाव में है, लेकिन होगा क्या इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो एक बात यह है कि भाई चुनाव के आखिर में आते आते जो कल का जो घटनाएं कल परसों में हुई हैं, उसमें जो चीजें बदली हैं उसमें है कि भाई चलो भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुत्व का माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा है, क्योंकि एक तरह से कुंभ में भगदड़ को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में लोगों ने खड़ा करना शुरू किया। इसका क्या असर हुआ है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी स्पीच दी, या लीडर अपोजिशन के रूप में बहुत ठीक से उन्होंने सरकार को घेरा और काफी पॉजिटिव ढंग से बोलते नजर आए, तो लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। मतलब इसका भी असर दिल्ली में चुनाव पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास बहुत है, खबरें लोग देखते हैं या टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देखते हैं, या उनकी नजर होगी। तो क्या होगा क्या कुछ नहीं होगा ये बहुत साफ नहीं है। जो चुनाव के बीच में लग रहा था बहुत साफ साफ कि केजरीवाल को बढ़त है, वो बढ़त नहीं दिख रही है। नेक टू नेक फाइट है भी या नहीं है ये भी बहुत बाद में समझ आएगी। मैं उसको बहुत क्लैरिटी से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अब जो है गठबंधन हो गया। अब इंतजार है कि क्या होगा, किस तरह बिहेव करेंगे लोग। अब लोगों की बिहेवियर को लेकर के न तो किसी सर्वे कोई रिपोर्ट है और न तो लोगों के पास कोई साफ समझ है। तो कुल देकर के यह चुनाव जो है बहुत कुछ तय करेगा। भविष्य की राजनीति कांग्रेस की तय करेगा, केजरीवाल की तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ही, और साथ में यह चुनाव में जीतेगा हारेगा कौन, जनता कैसे बिहेव करेगी, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। क्लैरिटी कुछ नहीं है, और बस यह है कि चुनाव जितना साफ दिख रहा था बीच में, उससे ज्यादा गड्ढमड हो गया है, उससे ज्यादा घालमेल हो गया है एंड आते आते। बहरहाल कल वोटिंग है और कल के 2-3 दिन बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तब तक का हम लोग इंतजार करते हैं, फिर बात करेंगे दिल्ली चुनाव पे, किसी और विषय पे इस बीच में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।